श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 अप्रैल को नवरात्र की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। चैत्र मास की ये जो नवरात्रि तिथि होती है, नवमी के इस दिन को राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है और आज का ये दिन नीलकंठेश्वर महादेव को समर्पित होता है। तो आज आखिरी मौका है, नौवीं शक्ति का दिन है। तो जीवन की जो तकलीफ़ें आपकी होंगी, जो कष्ट आपके चल रहे होंगे, वो सारे कष्ट आपके इस उपाय को करने से दूर ज़रूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारे से, बहुत स्पेशल से उपाय को समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी उपाय की हम लोग बात करेंगे, सारे उपाय नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से ही हम लोग करने वाले, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पहले उपाय को, तो पहला उपाय आपको समझना चाहिए कि यह उपाय आपके किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति घर में रोगी है तो कर सकते हो, कोई व्यक्ति घर में आपके गुस्सा करता है तो कर सकते हो, कोई व्यक्ति घर में आपके नशा करता है तो आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की बस कोशिश करिएगा। इस उपाय के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है लौंग की। कितने लौंग लेने हैं? आपको मात्र 7 लौंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। स्क्रीन पे भी देखो कितने लौंग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, 7 लौंग। तो आपको भी इसी प्रकार से लौंग लेने हैं और लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम ये उपाय कहाँ कर रहे हैं? महादेव के शिवलिंग के पास में। तो कभी भी महादेव को कोई भी चीज़ चढ़ाओ, लेकिन खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। इसे लेना और कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे। सबसे पहला काम, पहुँच के ही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके सबसे पहला काम करना है, आपको जल चढ़ाना, ठीक है ना। दूसरा काम जो आपको मैंने दिखाया है, क्या, 1 मिनट, आपको मैंने लौंग दिखाई, कितनी? 7 है। उन 7 लौंग को शिवलिंग को पोंछने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको कुछ इस प्रकार से रख देना, ठीक है ना। जब आप इन लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख रहे होगे तो नाम आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा नाम बोलना है भाई, बताओ सभी लोग? नीलकंठेश्वर महादेव। कौन सा नाम? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से वो 7 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। उसके बाद में प्रार्थना करना, विनती करना, जो भी आपके घर परिवार जीवन शैली की कष्ट हैं, उन कष्टों से छुटकारा के लिए महादेव से, नीलकंठेश्वर महादेव से विनती करना। और फिर ये जो 7 लौंग आपने उठाए थे, मतलब रखे थे, इनको उठा करके आप अपने घर पे लेकर के जाना और घर पहुंच करके उन लौंग को कूट लेना, पीस लेना। और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है, रोग की है, नशे की है, गुस्से की है, तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ में उन लौंग को मिक्स करके और नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिलाना पिलाना स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन की जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, वो आपकी दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा, किससे? बेल पत्र के साथ में। लेकिन अब ये बेल पत्र का उपाय कैसे करना है, सारी बात हम लोग करने वाले हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यह उपाय भी जो फायदा मैंने आपको पहले उपाय का बताया ना, सेम फायदा आपको ये दूसरे उपाय का भी होगा अगर इस उपाय को करोगे। मतलब क्या है? कोई भी इंसान घर में रोगी है तो इस उपाय को करोगे, कोई इंसान घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो इस उपाय को करोगे, और कोई भी व्यक्ति घर में आपके नशा कर रहा है, किसी भी प्रकार का नशा हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले नियम समझते हैं इस उपाय का, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। देखो क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र। अरे दिख रहा है ना। तो आपको कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है ना। अब तो मौसम आपके अच्छे आ गए हैं, बेलपत्र हरे भरे मिल रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पे। तो बहाना मत करना कि भैया बेलपत्र नहीं मिल रहा, ठीक है ना। बेलपत्र लेना। लेकिन इस उपाय में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बेलपत्र ही चाहिए, आपको हमें चाहिए होगा ये जो ठूठ नीचे की नहीं दिखाई दे रही है आपको बेलपत्र की। आप लोग जब बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हो तो उस ठूठ को तोड़ करके फेंक देते हो और फिर चढ़ाते हो। लेकिन इस उपाय में जो ठूठ आप यहाँ से तोड़ोगे ना, उस टूटे हुए ठूठ को फेंकना नहीं है, बेलपत्र को अलग रखेंगे और ठूठ को अलग। तो अब आपके पास में कितनी हो गई?
5 बेलपत्र हो गई और नीचे बेलपत्र की 5 डंडियां हो गई। अब देखो, तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाना कहां पे, महादेव की शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके एक छोटा सा काम आपको और करना होगा, और वो काम ये है कि आप लोगों के पास में क्या है, बेलपत्र है और ठूठ है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में बेल की ठूठ है 5, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे, और जो बेलपत्र है आपके पास में वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कितनी बेलपत्र चढ़ाओगे, 5 की 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अब आपको मैंने एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है, आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब आप देखोगे कि जब जल चढ़ाओगे, जल ठूठ से होता हुआ नीचे गिरेगा। जल को गिरने दो, जल को रोकना नहीं है, बल्कि जो ठूठ आपने चढ़ाई थी, जल चढ़ाने के बाद में बेलपत्र की ये जो डंडी थी, ठूठ थी, इसको उठा लेना है, अपने घर पे लेके जाना, इसको कूट देना, पीस देना, इसका बिल्कुल से क्या बना दो, पेस्ट बना दो। और कोई भी व्यक्ति घर में नशा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बीमार है, उसको धीरे धीरे करके 2, 4, 10 दिन में नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो दिशा होगी, जो दशा होगी, उन दोनों में आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर इस उपाय को। तो भाई 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे समझ ली है। आज करने वाले हम लोग 9वीं तिथि पे अपने तीसरे उपाय की बातें करते हैं। जब भी 9वीं तिथि आती है, शमी के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है, तो इसीलिए इस उपाय को करेंगे। लेकिन जल्दी से सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना इस उपाय को। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, शमी का पत्ता। हमें कितनी चीजें और कैसे लेनी है, आपको सबसे पहले 1 शमी के पत्ते, कितने, बहुत ज्यादा नहीं, 1। फायदे समझ लो सबसे पहले इस उपाय के। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी ऐसा कष्ट है और उस कष्ट से आपको छुटकारा चाहिए, जैसे कर्ज का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, व्यापार का कष्ट हो, नौकरी का कष्ट हो, इज्जत का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो आप इस उपाय को करेंगे। शमी का 1 पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको 31 काले तिल लेने हैं, कितने, 31 गिन करके, है ना। इसको लीजिएगा एंड दोबारा से आपको कहां पे आना है, शमी पेड़ के नीचे ही आना है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आप नॉर्मल सा जल भर लो, ठीक है ना। जल के अंदर कोशिश करेंगे गंगा जल आज 9वीं तिथि पे डालने की। जो शमी का पत्ता आपने लिया है, सबसे पहले उस शमी के पत्ते को शमी पेड़ के नीचे रखेंगे और 31 काले तिल, जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, जो भी आपके जीवन की समस्या है, इन्हीं शमी के पत्ते के ऊपर आपको शमी पेड़ के ही नीचे रख देना है और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। कौन सा नाम लेकर के, यहां पे मैं कोई नाम लिख रहा हूं, जरा चेक करो क्या लिखा है मैंने, अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आप सभी को क्या करना है, उस जल को मात्र समर्पित कर देने से हमारे घर परिवार में जो भी प्रकार के कष्ट होते हैं, वो कष्ट की समस्या हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाती है ना। तो किसी भी व्यक्ति को इस उपाय को भूलना नहीं है, हर इंसान, हर व्यक्ति इस उपाय को ज़रूर करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है, और ये हमें करना है चावल के दाने के साथ में। और इस उपाय के जो फायदे होने वाले हैं वो होगी मनोकामना की पूर्ति। आप इसको इच्छा पूर्ति का भी उपाय कह सकते हो, है ना। देखो, इसके लिए भी हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप सभी को चाहिए होगा चावल का दाना, और दूसरा हमें चाहिए होगा काला तिल। गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको 10-20 चावल लेने हैं, 10-20 काला तिल लेना, नहीं। बस आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है, 1 चुटकी आपको चावल के दाने लेने हैं और सीधा पहुंचना है महादेव की शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा कि जब हम चावल का दाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का। तो जितना भी चावल का दाना आपने लिया है, उसे पहले माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना, और जो काला तिल आपके पास में है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब हम इस उपाय को करेंगे, तो नीलकंठेश्वर महादेव
का नाम ना लेकर के कौन सा नाम लेंगे? चंपेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके हम चावल के दाने को भी चढ़ाएंगे और काले तिल को भी चढ़ाएंगे। अब जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, जो तांबे के लोटे में जल आपने लिया है, इन्हीं काले तिल के ऊपर चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी, आपकी जो विशेष होंगी, उन इच्छाओं को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।